नमस्कार दोस्तों, आज हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे जिससे वेदों संबंधित आपका कोई भी प्रश्न छूटा ना रह जाए। चलिए आइए शुरू करते हैं। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। नोट कर लीजिए इसको। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आज वेदों संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आज हम सभी पर डिस्कस करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद होते हैं 4 प्रकार के। आपके इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अर्थवेद। नोट कर लीजिए इसको। इसमें आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहला, वेद कितने प्रकार के होते हैं? आंसर 4 प्रकार के। उसके बाद वेद कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। नोट कर लीजिए इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेदों के संकलनकर्ता किसे कहते हैं? देखिए महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो हैं इन्होंने वेदों का संकलन किया था। ठीक है, इसलिए इनको वेदों का संकलनकर्ता कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नोट कर लीजिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अर्थवेद। देखिए प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ऋग्वेद के बारे में जानेंगे अब हम। आइए शुरू करते हैं। रचनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। देखिए जितने भी रचनाएं होती हैं उनके क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को इकट्ठा करने को ऋग्वेद कहा गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, 10,462 ऋचाएँ होती हैं। नोट कर लीजिए इसको। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ होती हैं या कितने मंडल होते हैं। अक्सर इसके क्वेश्चन बनते रहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। देखिए जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ता है उस ऋषि को होत्र कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद के 3रे मंडल में देखिए विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र की पंक्तियाँ सावित्री को समर्पित की गई हैं ऋग्वेद के 3रे मंडल में। नोट कर लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो गायत्री मंत्र की पंक्तियाँ हैं सावित्री देवी को समर्पित की हैं। किसने की हैं? विश्वामित्र ने। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। नोट कर लीजिए, पूछा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। नोट कर लीजिए इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित
हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। देखिए ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है उसमें जो हाथ से लिखी रचनाएं हैं उसको खिल कहा जाता है। नोट कर लीजिए, इसको पूछा जाता है यही प्रश्न कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। दोस्तों अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, इससे आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट कर लीजिए, पूछा जाता है प्रश्न में कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? 250। नोट कर लीजिए इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इसको नोट कर लीजिए, ये पूछा जाता है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आ जाते हैं अब यजुर्वेद पे। ठीक है, यजुर्वेद के पढ़ने वालों क्या कहते हैं? अर्धरायु। नोट कर लीजिए इसको। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अर्धरायु। नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं यजुर्वेद संबंधित। यजुर्वेद में मंत्रों का उल्लेख किया गया है। देखिए यजुर्वेद में मंत्रों का उल्लेख किया, जितने ही मंत्र हैं उसका उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यजुर्वेद में बलि के समय के नियमों का उल्लेख किया गया है। देखिए जितनी भी जो बलियाँ दी जाती हैं उसके जो नियम हैं, जो अनुपालन है, उससे संबंधित जो भी नियम है वो यजुर्वेद में उसका उल्लेख किया गया है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, पहला गद्य, दूसरा पद। नोट कर लीजिए इसको। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, पहला गद्य, दूसरा पद। देखिए गद्य माने होता है कहानी और पद माने होता है कविता। मतलब जो चीज़ कहानी के रूप में लिखी जाती है उसे गद्य कहते हैं और जो चीज़ कविता के रूप में लिखी जाती है उसे पद कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आप सोमदेव पे आ जाते हैं, सोमवेद पे। देखिए सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। देखिए सामवेद जो है उसको संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए सामवेद के ज़्यादा क्वेश्चन ही हैं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बताएंगे आपको। देखिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। देखिए जो भारतीय संगीत है, ठीक है, उसका संबंध जो है सामवेद से। नोट कर लीजिए इसको, इसलिए इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामवेद के पढ़ने वालों क्या कहते हैं? उदात्र। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उदात्र। नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आ जाते हैं अर्थवेद पे। चलिए पहला प्रश्न इसका, अर्थवेद के रचयिता कौन है? आद्वा ऋषि। नोट कर लीजिए इसको। अर्थवेद के रचयिता है आद्वा ऋषि। चलिए अर्थवेद से अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थवेद में 731 मंत्र होते हैं और 6000 पद हैं। नोट कर लीजिए इसको। अर्थवेद में कितने मंत्र हैं? 731 और कितने पद हैं? 6000 पद हैं। नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना आदि का वर्णन किया गया है। देखिए जितने भी तंत्र मंत्र जादू टोना है, ठीक है, उनका उल्लेख जो है अर्थवेद में किया गया है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अर्थवेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। देखिए, अर्थवेद में जो कन्याएं उस समय जन्म लेती थी, उनके जन्म की निंदा की गई थी। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। अर्थवेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हो, ठीक है, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।